गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने सर्कल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, उसके डेफिनेशन के ऊपर और स्पेशल कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो आज हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो एक थ्योरम है, प्रूव दैट द इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 always represents a circle whose center is -g, -f and radius is √g² + f² - c। मतलब यहाँ पर एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है। आप लोगों को बोला गया है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये ऑलवेज एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा -g, -f एंड उस सर्कल का रेडियस होगा g² + f² - c। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसको x² + 2gx + 1g² दे देते हैं, इसलिए -g² यहाँ पर ऐड कर लिया, प्लस y² + 2fy + एक f² दे देते हैं, इसलिए एक -f² यहाँ पर दे दिया, प्लस c = 0। ये जो पार्ट है ये बन गया x + g इसका होल स्क्वायर, प्लस ये जो पार्ट था ये बन गया y + f इसका होल स्क्वायर, प्लस रह गया -g² -f² + c = 0। तो इसे लिख सकते हैं x + g इसका होल स्क्वायर, y + f इसका होल स्क्वायर एंड रिमेनिंग टर्म को राइट हैंड साइड में लेके आते हैं g² + f² - c। तो इसे फिर से लिख सकते हैं x + g होल स्क्वायर प्लस y + f इसका होल स्क्वायर इंटू √g² + f² - c इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट एंड ये स्क्वायर मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, तो यही टर्म रह जाएगा। तो सर्कल के जो इक्वेशन था पिछले दिन हम लोगों ने देखा था, वो इक्वेशन था x - a इसका होल स्क्वायर प्लस y - b इसका होल स्क्वायर = r²। यहाँ पर कोई एक पॉइंट a b ले ले और यहाँ से r दूरी पर कोई एक सर्कल हम लोग ऐसे ले ले, तो रेडियस हो जाएगा r, यहाँ पर भी रेडियस r और एक आर्बिट्ररी पॉइंट xy हम लोग ले ले। तो यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इस सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस इक्वेशन के साथ हम लोग इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन को कंपेयर करें, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 और इसको अगर इक्वेशन 2 दे दें तो g = आ जाता है -a, f = आ जाता है -b एंड √g² + f² - c = आ जाता है r। तो यहाँ से a = लिख सकते हैं -g, b = लिख सकते हैं -f एंड r = लिख सकते हैं g² + f² - c। तो यहाँ पर a b जो था वो था सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो सिमिलरली यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा a b, तो a की जगह है -g, b की जगह है -f, ये पहले वाला आ गया एंड रेडियस उसी सर्कल का हो जाएगा r। तो यहाँ पर r = ये दिया गया है g² + f² - c। तो ये ऐसे रेडियस का वैल्यू आ जाता है। आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। अब इस इक्वेशन 1 को हम लोग फिर से लिखें। पहले इक्वेशन दिया गया था x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो इसको कैलकुलेट करके हम लोगों को मिला x + g इसका होल स्क्वायर प्लस y + f इसका होल स्क्वायर = √g² + f² - c इसका होल स्क्वायर, जहां पर सेंटर हम लोगों ने देखा उसका कोऑर्डिनेट है -g एंड -f एंड जो रेडियस है वो है ये g² + f² - c। अब कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन है इफ g² + f² - c इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए, तो आप लोग देखिए इसका वैल्यू 0 से बड़ा मतलब इसको अगर हम सपोज 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है 2 और 2 को यहाँ पर बिठा दे तो 2² हो जाएगा फिर से 4। मतलब यहाँ पर √4 जो है उसका वैल्यू आया है 2। तो 2 तो एक रियल नंबर है, मतलब कोई एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पर अगर सर्कल ले ले तो उसका रेडियस आ जाएगा 2, मतलब ये 2 रियल है, मतलब रेडियस एग्जिस्ट करता है एंड रियल है।
तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से बड़ा आ जाए तो रेडियस जो होगा सर्कल का वो रियल होगा। हेंस जो सर्कल होगा वो भी एक रियल सर्कल हो जाएगा। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आप लोग यहाँ पर इस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की जगह पर 0 बिठा दे तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आ जाता है, मतलब कोई रेडियस ही नहीं रहेगा। तो अगर रेडियस नहीं रहे तो आप लोग देखिए पहले ये रेडियस था, फिर और छोटा बनकर एक छोटा हो गया सर्कल, फिर और छोटा एक रेडियस बन के और छोटा हो गया सर्कल। तो ऐसे करते करते सर्कल छोटा होते 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 जब पॉइंट में चला आएगा तब इस पॉइंट का तो कोई रेडियस ही नहीं रहेगा, एकदम नेग्लिजिबल, इसको हम नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हैं, मतलब 0 के बराबर। तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियस इज 0। तो ये जो सर्कल हो जाएगा वो एक पॉइंट सर्कल हो जाएगा। और थर्ड केस में अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 से कम आ जाए तो 0 से कम एक नंबर ले लेते हैं -5। तो इसके जगह पर अगर -5 हम लोग पुट कर दे, हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। तो इन केस में रेडियस जो होगा उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो ये जो सर्कल होगा ये एक इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा, मतलब इस सर्कल को हम लोग ड्रॉ ही नहीं कर सकते। हाँ, सेंटर आ सकता है रियल वैल्यू में, लेकिन रेडियस जो होगा उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। सेंटर कैसे आ सकता है? जी का वैल्यू मस्ट बी रियल हो सकता है, एफ का वैल्यू भी रियल हो सकता है। अगर जी आप लोग 1 ले ले तो -1, एफ का वैल्यू भी 1 ले ले तब भी -1, एंड सी का वैल्यू आप लोग 4 ले ले तो देखिए जो सेंटर होगा वो -1, पे होगा, मतलब यहाँ पर। लेकिन इस सर्कल को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि जी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1, एफ स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1, लेकिन सी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो अगर बिठा दे तो 1 + 1 -4, इसका वैल्यू आ जाएगा -3। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, इसलिए रेडियस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ये जो सर्कल होगा वो इमेजिनरी होगा, बट सेंटर जो होगा वो -1, रियल हो सकता है। अब स्ट्रेट लाइन के एडवांस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कोई एक जियोमेट्रिक फिगर को हम लोग जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन में लिख सकते हैं, उसका इक्वेशन था ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c। ये है सर्कल का इक्वेशन और ये है सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म। तो अगर हम लोग पहले वाले को दूसरे वाले के साथ कंपेयर करें तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1, y² का कोफिशिएंट b, y² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1। यहाँ पर xy कोई टर्म ही नहीं है इक्वेशन 1 पर, मतलब 2h = जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, एंड बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वो एज इट इज सेम है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को अगर कोफिशिएंट ऑफ x² = कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल हो जाए एंड कोफिशिएंट ऑफ xy 0 के बराबर हो जाए, तब ये एक सर्कल हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने जो कुछ देखा उसके ऊपर एक सिंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम इज फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया गया है, तो आप लोगों को यहाँ से जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस को निकालना है। तो पहले इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर a = 1 है, x² का कोफिशिएंट एंड y² का कोफिशिएंट b भी 1 ही है, एंड h जो है वो 0 है, मतलब xy वाला कोई टर्म ही यहाँ पर नहीं है। 2hxy ऐसा था तो xy कोई टर्म नहीं है, तो 2h = 0, दैट मींस h = 0। तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन। यहाँ से हम लोग ये समझ गए। तो अब सेंटर एंड रेडियस निकालने के लिए पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 4y - 12 = 0। तो यहाँ से x² - 6x + y² + 4y - 12। तो यहाँ से x² - 2 × 3x + 9, 3 स्क्वायर यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसलिए -9 एक दे देते हैं। फिर यहाँ पर y² + 2 × 2y, तो यहाँ पर इस 2 के लिए यहाँ पर एक 2 स्क्वायर दे देते हैं और -2 स्क्वायर यहाँ से लिख लेते हैं क्योंकि एक +2 स्क्वायर ज्यादा दिया तो एक -2 स्क्वायर, फिर -12 = 0। तो इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं x - 3 का
होल स्क्वायर प्लस इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो रिमेनिंग पार्ट जो है -9 इसको राइट हैंड साइड, इसको भी राइट हैंड साइड और इसको भी राइट हैंड साइड लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा x-3 इसका होल स्क्वायर, y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर एंड इसको लिख सकते हैं 25 एंड स्क्वायर रूट देकर इसका होल स्क्वायर। तो x-3 इसका होल स्क्वायर, y प्लस 2 इसका होल स्क्वायर और 5 स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने -5 कंसीडर नहीं किया क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। तो सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करें तो ये आ जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, जहां पर h कॉमा k हो जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड r इज द रेडियस। तो इसको कंपेयर कर ले तो h इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इन दोनों के साथ एंड k इक्वल्स टू आ जाएगा -2 एंड r इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा 3, -2 एंड रेडियस हो जाएगा 5। मतलब इसको हम लोग अगर विजुअली देखें तो 3, -2 हम लोग यहाँ पर ले ले तो यहाँ से ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से 5 यूनिट 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ तक 5 यूनिट ले ले तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटर पॉइंट और ये हो जाएगा रेडियस। इस सेंटर पॉइंट से 5 यूनिट लेफ्ट साइड, 5 यूनिट मतलब हर तरफ 5 यूनिट लेकर एक सर्कल अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो यही हो जाएगा इस रेस्पेक्टिव सर्कल का विजुअलाइजेशन। ये जो रेडियस हो जाएगा ये इस सेंटर पॉइंट 3, -2 एंड ये जो रेडियस हो जाएगा ये 5 यूनिट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड कर देते हैं, नेक्स्ट दिन और कुछ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।